एसएचओ साहब थे, जब पुलिस प्रशासन मिला हुआ है, जब वो लोग नहीं देख रहे, वो आके देख सकते हैं, वो उनके तो जुरिस्डिक्शन के अंदर है, वो देख सकते हैं कि इतनी बड़ी आरोपी जिसके ऊपर कोर्ट ने इतनी संगीन धाराएं लगाई हैं कि अभी तक उनकी एसीपी को, आईओ को जो है अरेस्ट कर लेना चाहिए था इन्हें कायदे से, जो एज लॉ कहता है, क्योंकि अगर ये अरेस्ट नहीं करेंगे तो अगली कार्रवाई हमारी पुलिस पे है। सेक्शन 4 की धारा, डीसीपी साहब भी उसमें जाएंगे और एसीपी जो हैं, जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनका नंबर भी है। कायदे से इनका फर्ज बनता था इस चीज़ को टैकल करना। जब आप यहाँ से जा रहे हो और ये प्रोटेस्ट आप, क्योंकि ये दलित का प्रोटेस्ट है, अगर यही किसी सामान्य वर्ग की महिला यहाँ बैठी होती तो अभी तक फास्ट ट्रैक कानून से चीज़ें ठीक हो चुकी होती। देखिए, डॉक्टर रितु का जो प्रोटेस्ट है लगातार लगभग 20 दिनों से ऊपर दिल्ली यूनिवर्सिटी गेट पर लगातार चला रहा है। संसद में आज महिला आरक्षण बिल पास हो रहा है, वहीं एक महिला 20 दिनों से देश की राजधानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पर बैठी है, न्याय की मांग कर रही है। जिसके ऊपर आरोप है उसके ऊपर आधे दर्जन से ऊपर मुकदमे दर्ज हुए आईपीसी की। तो संसद में और संसद को चलाने वालों का ये जो दोहरा चरित्र है, इस पर क्या कहेंगे डॉक्टर रितु? देख लो, आप ही के सामने है, और बैठी भी कहीं ऐसी जगह नहीं हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय जो कि एक प्रसिद्ध माना जाना विश्वविद्यालय है, उसके बाहर बैठी हूँ। जिस विश्वविद्यालय का आपने दोहरे चरित्र की बात करी, अब दोहरा चरित्र देखो कि आज क्रिमिनल 23 दिन से इनके कान पे जूं नहीं रेंग रही, आज 23वां दिन है और वो क्रिमिनल सविता रॉय अभी तक अपनी कुर्सी पे है और बेगुनाह निर्दोष सड़क पे है। और इसलिए आपने महिला की बात करी, देखिए जब एक महिला दलित महिला होती है ना, तो जो थ्रेट होता है ना वो डबल हो जाता है। तो जो उसके ऊपर हर तरीके का, जो जिसे कहते हैं ना, गाज जो गिरती है ना, वो दोहरी गिरती है। यहाँ पे अगर महिला यही किसी सामान्य वर्ग की होगी तो उसको मेन मीडिया भी कवर करेगा, उसकी बात भी सुनाई जाएगी, वो कहीं ना कहीं उसका कोई रिकग्निशन होगा, उसका कोई अस्तित्व होगा। लेकिन यहाँ पे जब हमें ट्रीट ही द्वितीय दर्जे का नागरिक भी नहीं समझा जाता, क्योंकि एक महिला, ऊपर से वही महिला दलित महिला, और उसके मुंह में जुबान, तो उनके साथ यही होता है जो आज डॉक्टर रितु सिंह के साथ हो रहा है। इसीलिए ना ही कहीं कोई सुनवाई है, ना कोई फास्ट ट्रैक कानून हमारे लिए है कि हमारी सुनवाई हो, हमारे लिए हमें कोई जस्टिस इंश्योर करे, हमारे पास कोई आए, हमारी बात सुने। डीसीपी साहब अभी 1 घंटा पहले सागर कलसी जी यहाँ से गए हैं, यहाँ से एकदम यहाँ से बिल्कुल, उनके साथ एसएचओ साहब थे। जब पुलिस प्रशासन मिला हुआ है, जब वो लोग नहीं देख रहे, वो आके देख सकते हैं, वो उनके तो जुरिस्डिक्शन के अंदर है, वो देख सकते हैं कि इतनी बड़ी आरोपी जिसके ऊपर कोर्ट ने इतनी संगीन धाराएं लगाई हैं कि अभी तक उनकी एसीपी को, आईओ को जो है अरेस्ट कर लेना चाहिए था इन्हें कायदे से, जो एज लॉ कहता है, क्योंकि अगर ये अरेस्ट नहीं करेंगे तो अगली कार्रवाई हमारी पुलिस पे है। सेक्शन 4 की धारा, डीसीपी साहब भी उसमें जाएंगे और एसीपी जो हैं, जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनका नंबर भी है। कायदे से इनका फर्ज बनता था इस चीज़ को टैकल करना। जब आप यहाँ से जा रहे हो और ये प्रोटेस्ट आप, क्योंकि ये दलित का प्रोटेस्ट है, अगर यही किसी सामान्य वर्ग की महिला यहाँ बैठी होती तो अभी तक फास्ट ट्रैक कानून से चीज़ें ठीक हो चुकी होती। देखिए, राजधानी के जब जिक्र होता है, महिला अत्याचार की बात आती है, पूरा का पूरा राजधानी कैंडल से भर जाता था, एक समय था। और देखिए, आज मैंने चर्चा 33% जो आरक्षण का बिल आ रहा है कि महिलाओं को आरक्षण, तो क्या महिलाओं को संसद भेजना जरूरी है? इस बिल को लाना जरूरी है कि संसद में इस बात पर चर्चा हो, एक बिल आ जाए कि महिला का अगर उत्पीड़न होगा तो 24/7 उसकी निगरानी करके 24 घंटे के अंदर उस पर रिजल्ट देंगे। ऐसा कानून देश में आना चाहिए। महिला सम्मान पे कानून आना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा पर कानून आना चाहिए। कानून तो इस पर लाएं कि 33% ला करके और महिला सड़कों पर बैठी है, तो ये कैसा चरित्र है? लाना है तो सुरक्षा का कानून लाओ। वो 33% भी इसलिए लाया जा रहा है ना कि स्मृति ईरानी जैसी महिलाएं, हेमा मालिनी जैसी महिलाएं, प्रज्ञा जैसे वो जो गुंडी महिलाएं, वो आगे आए। वो मैं इसलिए नहीं लाया जा रहा कि दलित समाज की महिलाओं का उद्धार किया जाए, वो इसलिए नहीं लाया जा रहा कि जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, जो गरीब शोषित है, जिनके साथ अत्याचार होता है, उनकी बात वहाँ उठाई जाए, उनकी बात की जाए। हम लोग तो इग्नोरेंट हैं, हम लोग तो वोट बैंक हैं। पता नहीं, दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमारा समाज ठोकरे खा के भी ना समझता है, ना सुधरता है, ना उनको दिखता है कि गधों तुम्हारी आंख के नीचे, नाक आंख के नीचे देखो, तुम्हारे समाज की एक प्रतिभाशाली महिला पिछले 23 दिन से सड़क पे बैठी है, दिन रात, गर्मी में, धूप में, रात की बारिश में, तूफानी बारिश होती है तब भी हम यहाँ पे बैठे हैं। आप लोग सोचो कि आप लोगों का क्या स्टैंडर्ड है, क्या आप लोगों की औकात है इनकी नज़रों में। आप लोग समझते नहीं हैं, इसीलिए ये लोग बिके हुए हैं, दलाली करने में मगरूर हैं। और ये जो हमारे 131 MLA MP बैठे, उनकी वजह से सज़ा हम काट रहे हैं, क्योंकि वो गुनाह
सिर्फ इतना है कि वो जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ रिजर्वेशन है, उनकी खुद की तो 1% भी एक पैसे की औकात नहीं है वहाँ बैठने की। उस रिजर्वेशन की वजह से वो लोग वहाँ बैठे हैं, लेकिन वो भूल गए हैं जो आपका दायित्व है, जिस समाज से आप आते हो आपको उसकी बात करनी है, आपको उसके बारे में बोलना है। अगर महिला की बात होगी तो सबसे पहले आपको शोषित वर्ग की महिलाओं के हक अधिकार के बारे में, उनकी सुरक्षा, उनकी शिक्षा, उनकी आगे रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करनी है। वो लोगों को याद ही नहीं, हम दूसरों से क्या ब्लेम करें, गिला करें जब उन्हें ही नहीं पता। तो ऐसे बिल क्या हमने चार डालने ऐसे बिलों का कि जहाँ पे आप गुंडों को ला के रखेंगे, वहाँ पे जहाँ पे आप आतंकवादी जैसी आतंकी महिलाओं को, जातिवादी महिलाओं को वहाँ रखेंगे जिन्होंने रोहित वेमुला की जान ली। हमारी बात नहीं होगी, हमारी चर्चा नहीं होगी, हमारे बारे में बात नहीं होगी कि इतने दिन हो गए एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में बैठे हो, फर्ज बनता है यहाँ आने का, उसकी कोई चर्चा नहीं होगी। देखिए, नाराजगी है, 23 दिन का लंबा पीरियड बीता और एक महिला यहाँ सड़कों पर बैठी है खुले में, न प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करें, कोई पूछने तक दरवाजे पर नहीं आता है। और देखिए, अपनों से भी कैसी शिकायत है, लगभग 100 से ऊपर रिजर्व सीटों पर चुनकर सांसद पहुंचे हैं इसी नई संसद में। आज वो भी बैठे होंगे, मेज थपथपा रहे होंगे महिला बिल पर। लेकिन सोचना चाहिए, शर्म आना चाहिए कि जिस समाज की दुहाई दे करके, जिस रिजर्वेशन के बदौलत आज आप संसद में बैठे हैं, आपके समाज की बेटी यहाँ बैठी है, लगभग 23 दिन हो गए, प्रशासन नहीं पूछती, आप नहीं पूछते, तो फिर सवाल उठता है कि देश में किस तरीके से कहते हैं महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण। क्या ये बातें सिर्फ मंचों की रह गई क्या? डॉक्टर रितु, आप पढ़ी लिखी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की जैसे बड़े पद जो वेल क्वालिफाइड बोलते हैं, पराठेदार इंग्लिश कहें या तमाम लैंग्वेज कहें, परफेक्ट हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो सकता है तो देश के सुदूर कोने में मैं आपको ले जाना चाहूँगा, जहाँ शिक्षा की अलख ही नहीं जगी है, तो वहाँ की दलित महिलाओं पर मौजूदा दौर में क्या बीतती होगी, इस पर क्या कहेंगे आप? वही बीतती होगी जो मनीषा वाल्मीकि पे बीती, वही बीतती होगी दिल्ली कैंट में जो एक शमशान घाट के पुजारी ने रेप किया, अभी तक न्याय नहीं मिला। एक खुशी नाम की लड़की है संगम विहार की, जिसका जो 12 साल की बच्ची है, जिसका रेप हुआ और अभी तक उसको कोई जस्टिस नहीं मिला क्योंकि वो दलित की बच्ची है। वही बीतती है जो दिन दिहाड़े इस समाज के वर्ग के लोगों के साथ आए दिन अत्याचार होता है और कोई फास्ट ट्रैक कानून नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। कोई कहते हैं कि 60 दिन के अंदर SC/ST एक्ट में कार्रवाई हो जाती है। SC/ST एक्ट लगा है, 8-10 महीने हो गए, आज चार्जशीट जमा हुआ है आरोपी पे, कोई सुनवाई नहीं है। तो आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं? आपने बात करी कि फराटेदार अंग्रेज़ी बोलने की। हाँ, मैं मल्टीलिंगुअल हूँ, मैं पंजाब के सिख परिवार से हूँ, मुझे पंजाबी आती है, मेरी मदर पीछे पहाड़न है, जम्मू से हैं, मुझे वो भी लैंग्वेज आती है, मुझे हिंदी भी आती है, मुझे अंग्रेज़ी भी आती है, मुझे तमाम मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कश्मीरी की भी। तो मैं ये सारी चीज़ों, अब मेरे अंदर ये कला हुई। मैं आज की डेट में तो ऐसा लगता है कि दुर्भाग्य है उनका कि उनकी नज़रों में मैं नहीं फिट हो रही कि एक दलित इतना डायनेमिक पर्सनालिटी कैसे हो सकता है। इन लोगों को तो हम बोलने नहीं देते, इन लोगों को तो चलने का, उठने का, समान जीवन जीने का वो नहीं है, हक नहीं है। तो ये सारा एक पैकेज एक लड़की के अंदर है, तो वो थ्रेट नहीं होगा। यही तो हमारा सबसे बड़ा गुनाह है जो उनसे हजम नहीं हो रहा, और इसी गुनाह की सज़ा है जो आज मैं यहाँ बैठी हूँ। यही मेरा सवाल था। आपने कहा कि डायनेमिक पर्सनैलिटी है, सही में आपने कहा तमाम रीजनल लैंग्वेज हम जानते हैं, सब कुछ किया, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे उच्च पदों पर जिसमें बड़े बड़े घराने के बच्चे पहुँचते होंगे, आज एक दलित परिवार की बेटी भी पहुंचती है। सवाल तो वही था कि देश के उन क्षेत्रों का क्या होता होगा अगर डॉक्टर रितु को सड़कों पर बैठना होता है, तो वो तो सड़कों पर भी नहीं आती होंगी। कितनी बद से बदतर हालत होगी स्वतंत्र भारत के इतिहास में, यही जानना चाहते हैं। यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि वो बेचारे नहीं आते, क्योंकि इस देश में ना जब किसी बच्चे का रेप होता है तो रेपिस्ट को नीलाम नहीं किया जाता, रेपिस्ट को सजा नहीं दी जाती फास्ट ट्रैक से। ये कहा जाता है कि तुम बेटी हो ना, हाय इज्जत चली गई, बेइज्जती होगी, बच्ची की इज्जत चली गई, सड़क पे मत निकलो, अकेली हो, लोग क्या कहेंगे। अरे वहाँ बैठे ही हो दिल्ली विश्वविद्यालय में, वो तो गुंडों का वो है इलाका है, वहाँ पे तो RSS का गढ़ है। डरते हैं क्या हम तुमसे? अंत क्या होगा? किस चीज़ का अंत, किस चीज़ का डर? ये जातिवादियों का अखाड़ा है। यहाँ पे अगर हम जैसी महिलाएं अगर आगे आके नहीं बोलेंगी तो हमें तो जीने ही नहीं दिया जाएगा।